शुरुआत होती है मेरी यहाँ से हॉल से। जब दिन भर बच्चा आपका खेलता है तो सारी चीज़ें बिखेर देता है, सारी चीज़ें मैस कर देता है। क्योंकि सुबह आप एक बार सफाई एंड सारी चीज़ें अरेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की आदत होती है। और स्क्रीन से इन लोगों को दूर रखने के लिए ये तो हमारे पास ऑप्शन है ही कि हम इनको टॉयज़ में और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। तो मैं हॉल की झाड़ू करूँगी, सोफ़े के नीचे और सब जगह चेक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि वो घर की चीज़ों को वहाँ फेंक देते हैं और वो हमें मिलती नहीं है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे चेक करती हूँ। तो यहाँ मैं हॉल की क्लीनिंग करके रूम में आई हूँ, तो जो नज़ारा वहाँ का था वो यहाँ भी है। अब इसका मन होता है कभी वहाँ खेल लेता है, कभी यहाँ खेल लेता है। अभी इसका मन यहाँ खेलने का था तो ये यहाँ खेलने लग गया। तो इन चीज़ों में मेरी रोक टोक नहीं होती है, क्योंकि मैं फिर से अरेंज कर देती हूँ। बच्चा ही तो है ना, खेल रहा है। अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है तो हम उसमें रोक टोक करेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहें कि बच्चा यहाँ नहीं खेले, ये गंदा कर देगा, तो ये चीज़ें आप भी मत कीजिए, करने दीजिए। अगर वो खेल रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको जहाँ मन हो वहाँ करने दीजिए। तो यहाँ का मैं सब कुछ सामान हटा के अब इसको रेडी कर दूँगी। शाम की क्लीनिंग में जब से मैंने इन चीज़ों को ऐड किया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि एक तो मेरा घर साफ़ बना रहता है, शाम को जब हस्बैंड घर आते हैं तो उनको भी एक पीस मिलती है ना, एक शांति मिलती है। दिन भर थका आ रहा आदमी घर आ रहा है, तो ये सब चीज़ें देख के। और तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि एक आपका हाइजीन का ख्याल रह जाता है, घर में गंदा नहीं होता है, तो बच्चों को भी एक सेफ्टी मिल जाती है। और चौथी चीज़ ये होती है कि जब सुबह में उठती हूँ ना, तो इतना मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता है कि मुझे क्या क्या करना है, मैं कैसे करूँगी। एकदम क्लीन रहता है, जस्ट सिंपल सा झाड़ू लगा के पोछा मारना रहता है। तो यहाँ पे मैं बेड को अभी बना देती हूँ। तो बेड मेरा रेडी हो जाएगा तो मुझे रात तक इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रात तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से मैं मेरा दूसरा काम कर सकती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ आपको सिस्टम आपका बनाना पड़ेगा। जब तक आपका सिस्टम नहीं बनेगा ना, आप नहीं कर पाओगे। आप ये मत सोचो कि आप हाउसवाइफ हो तो जब भी मन आ रहा है तब भी कुछ भी कर रहे हैं। मतलब आप खुद को ये समझो कि आप किसी कंपनी की सीईओ हो। यस, तो आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और कैसे मैनेज करनी है, देखो सबके पास सिर्फ 24 आवर्स होते हैं। तो ये 24 आवर्स आप कैसे यूज़ करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इनको क्रिएटिवली यूज़ करते हो, इनको वेस्ट कर देते हो, या गधों की तरह पूरे दिन भर काम करते रहते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई लेडी है तो वो काम नहीं करती है इसलिए उनको टाइम नहीं मिल पाता है। ये एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बेड के पीछे जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको हटा के एक तरफ रख दूँगी। देखिए पीछे आपको आम देखने को मिलेंगे ही सही मेरे सभी व्लॉग में, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है और हमारे यहाँ ऑर्गेनिक मैंगो आते हैं, तो वो अभी घर पे रखें और इस तरीके से ही इनको पकाया जाता है। तो यह रूम में रखें, क्योंकि एसी है तो ज़्यादा गर्मी ना पड़े और ये ख़राब ना हो। तो रूम का भी मैं कर दूँगी। अब देखो ये हॉल में आ गई हूँ मैं, और हॉल में आने के बाद आप देख सकते हो मैं पहले करके गई थी सब, लेकिन बच्चा फिर से मस्ती कर रहा है, तो बस इसका काम यही है। आप देखिए, ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हम हमारा पूरा देने की कोशिश करें तो बच्चे को भी चीज़ समझ में आएगी। अब मैं इतना पसीना हो गया था ना मुझे ये सब काम करते करते, और अभी यहाँ दमन का जो एटमॉस्फेयर वो इसी तरीके का है कि आपको उमस सी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो पसीना बहुत आता है। और वैसे भी अब 1-2 दिन में बारिश आने वाली है, तो अभी बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपल पानी से अपने फेस को वॉश कर लूँगी और थोड़ा गहरी सांस लेके शांति लूँगी कि चलो मेरा जो ये फैला हुआ काम था ना, वो मैंने अच्छे से समेट लिया है। और ये जब एक एक चीज़ें आप ऐसे टास्क के थ्रू करते हैं ना, तो आपको भी पॉजिटिविटी मिलती है। अब इधर का सारा निपटाने के बाद मैं जाऊंगी किचन में, तो किचन का देख लूँगी क्या क्या है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। रूटीन मेरा शाम का 5 बजे से शुरू हुआ था ये क्लीनिंग का, तो लगभग 5:30 बज गए होंगे अभी, क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़ा दूसरा भी अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मेरी ग्रीन टी रेडी करूँगी। तो ग्रीन टी के लिए मैं पहले पानी को उबाल लूँगी। तो ग्रीन टी जब डालने के बाद आप डायरेक्ट उसको पीते नहीं हैं, थोड़ी देर उसको रखना पड़ता है। तो पहले इसको मैं रख दूँगी, उसके बाद जब तक ये रेडी होगी तब तक दूसरा काम कर लूँगी। तो ग्रीन टी मैंने यहाँ डाल दी, पानी बॉईल होने के बाद अब इसको ढक के थोड़ी देर रख दूँगी। दिन में मैंने क्या किया था कि मैंगो रखे थे, तो मैंगो का पल्प मैंने निकाला था। तो ये इस बार जो मैंने पल्प निकाला है कुछ अलग तरीके से निकाला है। पहले मैं
ऐसे स्लाइस वगैरह निकाल के ऐसे स्टोर किए थे मैंने, और अभी इस बार मैं दूसरे तरीके से करें। अब देखिए ये मैंगो जो पल्प है ये आम दूसरे हैं, पहले मैंने केसर आम स्टोर करके रखे थे, अब ये हापुस है। तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर रही हूँ कि फ्रिज में से जब भी मैं इनको यूज़ करूँगी तो मुझे पता रहेगा कि ये कौन से मैंगो वाला पैकेट है, क्योंकि स्टोर होने के बाद सब सेम दिखेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इन आमों को ना मैंने मतलब कद्दूकस करके फिर उनको छाना था और एकदम प्योर जो पल्प होता है ना वो निकाला। अब इसको ऐसे जिप लॉक पैकेट में डाल के मैं सील कर दूंगी पैकेट को, और इनको मैं स्टोर कर दूंगी। और भी किचन के मेरे दूसरे काम हैं, थोड़ा बहुत सामान है इधर उधर रखने का, वो भी मैं करती रहती हूँ। तो एक ये है कि मैं जब शाम को आऊँगी डिनर बनाने के लिए तो मुझे एक सिस्टमेटिक किचन मिल जाएगा, तो फटाफट से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरी ग्रीन टी रेडी हो गई है, तो मैं इसको छान लूँगी। और ये रिशु को देखिए, ये बस इसका यही है, जहाँ मम्मा वहाँ ये, मम्मा के पीछे 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 पीछे। तो अब मैं थोड़ा तसल्ली से बैठ के आराम से ये ग्रीन टी लूँगी। और ग्रीन टी लेते लेते भी मैं इसको थोड़ा इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ, ये ऐसे मत करो, वो मत करो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो वो सब तो पूरे दिन का है, चलता रहता है। और अभी क्या है कि इसकी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बच्चों का शेड्यूल बनाना एक ईजी चीज़ नहीं होती, थोड़ा सा टफ हो जाता है। जब इसके स्कूल ओपन हो जाएंगे तब एक प्रॉपर इसका शेड्यूल रेडी हो जाएगा, तो मेरा भी काम फिर उस हिसाब से चलेगा। एंड वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कैसे इसके स्कूल के साथ मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। अब ग्रीन टी हो गई थी, इसको भी मैंने थोड़ा नहला के फिर से रेडी कर दिया, क्योंकि बच्चों को पसीना बहुत आता है, तो शाम को भी नहला देती हूँ मैं एक बार। अब हम थोड़ा बाहर जाएंगे, क्योंकि आज मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है, और वैसे भी शाम को थोड़ा सा हम लोग टहलते हैं। इसको भी लेके जाती हूँ बाहर, क्योंकि बच्चा भी दिन भर घर में रह के थोड़ा मेंटली वो इसको पीस मिलेगा, थोड़ा खेलेगा, देखेगा बाहर, तो अच्छा लगेगा इसको। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ, और मौसम तो आप खुद देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। जबकि आप शाम के 7 बजे तक अगर चीज़ें देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, लेकिन अभी एक बारिश वाला मौसम हो रहा है, और लगभग मुझे लग रहा है कि आज रात को या कल सुबह तक बारिश आ ही जाएगी। और जब ये वीडियो में एडिट कर रही हूँ ना, तब तक बारिश आ चुकी है। ये न्यूज़ भी मैं आपको इस ब्लॉग में दे देती हूँ। तो ये मेरी सोसाइटी है पूरी, तो मेरा जो घर है सबसे लास्ट में है, तो हम उसको पूरा क्रॉस करके थोड़ा बाहर तक जाएंगे तो एक हमारी वॉक हो जाती है। सोसाइटी वाली रोड पे ही हम टर्न लगाते हैं इधर से उधर, और 2-4 बार मैं इसको घुमा देती हूँ। अब हम बाहर आ गए, तो जस्ट जैसे हम बाहर निकलते तो मेन रोड आ जाता है। तो आप बाहर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ी देर रुक गई थी वहाँ पे, पर ये जिद कर रहा था कि नहीं मुझे घूमना ही, चलो। देखो ये मना कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं। अब इसका क्या होता है कि इसको बाहर जाना है, रोड पे जाना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। पर ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। फिर हम वापस घर चले जाएंगे, और घर आने के बाद मैंने दूध वगैरह गर्म किया और इसको दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे आज डिनर नहीं बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो डिनर वगैरह करनी है। तो मेरा खुद का था तो मेरा कुछ भी हो जाता है। देखो मैं शाम को सैलेड ज़्यादा लेती हूँ, खाना कम खाती हूँ, क्योंकि आप खुद में मुझे देख रहे होंगे क्या हालत हो रही है। बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा जो बीट रूट होता है, गाजर, टमाटर, या कभी गाजर नहीं लिया तो ककम्बर ले लिया, ऐसे करके पूरा एक प्लेट सैलेड ले लेती हूँ। और मैंने सुबह इडली सांभर बनाया था, तो थोड़ा सा सांभर बच गया था, तो मैं इडली नहीं खा रही हूँ, सिर्फ सांभर ले लूँगी। क्योंकि रात को जब आप खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स कम लें और दूसरी चीज़ें लेंगे, प्रोटीन लेंगे, सैलेड लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ये मुझे मिला है कोलाबोरेशन, इंस्टाग्राम से कोलाबोरेशन मुझे आया है, और आपको मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पे शो हो जाएगा स्क्रीन पे। यदि आप उन्हें मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो ये सुपर बॉटम्स के डायपर्स हैं जो आप देख पाएंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो रितु राठौर मेकअप के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब मुझे डिनर तो बनाना नहीं था, मेरा काम हो गया था ज़्यादातर सब, तो मैं थोड़ा लेके बैठी हूँ कि मुझे कल
क्या क्या करना है, कंटेंट क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं एक प्लान कर लेती हूँ रात को। जब भी थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है, जस्ट 5-7 मिनट का टाइम भी होता है तो बहुत होता है। और ये होती है एक मॉम की लाइफ। जब आप कुछ सोच के बैठे हैं कि मैं ये करूँगी तो बच्चा ज़रूर आएगा। तो एक बोलते हैं ना, मतलब जो पेशेंस होता है ना, पेशेंस का नाम है पेरेंटिंग है। और मुझ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है, चीज़ें बदलती जा रही है। तो यहाँ पे मैं कल की ही प्लानिंग कर रही हूँ। कल जैसे खाने में क्या बनाऊँगी, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब एक बार मैं नोट कर लेती हूँ तो मुझे क्लियर हो जाता है। अब देखो, मैं सुबह का आपको बताती हूँ कि सुबह का काम ना मेरा बड़ा भाग दौड़ का होता है। और इसके बाद मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि मेरा सुबह का क्या रूटीन रहता है। तो मैं रात को ये 10 मिनट देती हूँ ना, तो मेरा सुबह का आधे घंटे का काम हो जाता है। यस, क्योंकि सुबह आप देखो ना, घड़ी की टिक-टिक ऐसे भागती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और अभी अगर आप कर लोगे ना थोड़े सारे तैयारियाँ, थोड़ी सारी प्रिपरेशन, तो सुबह का काम बड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं सब्ज़ी की कटिंग करके रख दूँगी। अब देखिए, नॉर्मल आलू वगैरह, कैप्सिकम वगैरह बनाना रहता है तो हम तुरंत कट करके, मेरा तो जब ऑयल गर्म होता है तो मैं फटाफट चॉपिंग करके और उसको बघार देती हूँ सब्ज़ी को। पर ये इस टाइप की सब्जियां होती है ना, तो आपको कट करनी पड़ती है, रेडी करना पड़ता है सारा। तो इसको मैं तैयार करके रख दूँगी अभी से सब्जियों। और मेरा एक है कि लहसुन वगैरह है वो भी मेरा रेडी रहता है, छिला हुआ। आटा मैं कभी भी रात को लगा के नहीं रखती। तो ये मेरी प्रिपरेशन होगी सुबह की। अब एक बार लास्ट किचन में आऊँगी मैं देखने के लिए कि कुछ रहा तो नहीं है, अगर कुछ खाया पिया हो या बर्तन रह गए हों। तो नहीं था कुछ भी, बस ये मैंने दूध गर्म किया था क्योंकि मुझे दही जमाना था, लेकिन अभी दूध बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी दही नहीं जमाएंगे, इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी ऐसे ही, जब नॉर्मल होगा तब। अब मैं जा रही हूँ ऋषु को सुलाने के लिए, तो घर की सारी लाइट्स पहले मैं ऑफ़ करती हूँ। अब मैं जाऊँगी रूम में। इसको मैंने बोला था कि अब सोना है आपको, हम सोएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ही पड़ता है क्योंकि ये कभी अपने मन से नहीं सोता है, बहुत ज़्यादा मस्ती हो रहा है। आप इसको रात के 2 बजे तक जगाओगे तो ये 2 बजे तक जाग लेगा। तो इसको सोलाने के लिए मैं पहले एसी ऑन करती हूँ, रूम की थोड़ी कूलिंग करती हूँ, उसके बाद इसको मैं सुलाती हूँ। लाइट्स में ऑफ़ करूँगी और फिर इसको सुलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा इवनिंग वाला रूटीन अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले किसी मेरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।